श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बाबा से जुड़े सारे प्रसंग जो घटित होते थे वो दिल को छू जाने वाले होते थे, और आज भी जो मैं प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं ये निश्चित तौर पर आपके दिल को और आपकी आत्मा को छू कर जाएगा। अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं तो बाबा के विषय में जो भी चीज आपको सुनने को या जानने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू के जाती है। आज का जो प्रसंग है ये श्री हरि सीताराम दीक्षित यानी कि काका साहेब दीक्षित द्वारा लिखा गया था, और ये प्रसंग उन्होंने अपने मित्र जो उनके साथ शिरडी में थे उनके विषय में था। यह प्रसंग सन 1923 की साईं लीला मैगजीन में के अंक 6 में प्रकाशित हुआ था। तो आइए आपको लेके चलता हूं इस प्रसंग पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार पुनः आपको ये बताना चाहूंगा कि इस प्रसंग को सुनाने के दौरान इसको रोचक बनाने के लिए हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए। लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी इन चित्रों को खींचा है या बनाया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और जो श्रद्धा और सबरी का हमारा परिवार है छोटा सा, बाबा से प्रार्थना है कि वो इसका भी सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो आइए अब चलते हैं आज के प्रसंग की। तो काका साहेब दीक्षित ने इस प्रसंग में लिखा है कि एक बार की बात है, मेरे एक मित्र यानी काका साहेब दीक्षित के एक मित्र जो कि बाबा से बहुत प्रेम करते थे, बहुत विश्वास करते थे, उन पे बहुत श्रद्धा रखते थे, उनके दर्शन करने के लिए शिरडी आए हुए थे। जब वो शिरडी आए हुए थे तो द्वारका माई में उनको बाबा से मुलाकात के दौरान बाबा के पैर दबाने का मौका मिला। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सौभाग्य है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो बाबा के पैर दबाए। आज भी आप देखते होंगे लोग जो शिरडी जाते हैं वो बाबा के चित्र को पैर पे हाथ लगा के माथा टेकते हैं। आज भी वो अनुभूति महसूस करने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए जिस भक्त ने स्वयं बाबा के पैर दबाए उसको कितना आनंद आ रहा होगा। लेकिन उसी दौरान बाबा ने अचानक ही उस भक्त को बोला, पैर मत दबाओ, जरा हट कर बैठो। ये बात सुनकर वो भक्त साइड पर हो गया और दूर हटकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जब ये सब हो रहा था तो वहां बैठे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन आप समझेंगे इस प्रसंग से कि जो बाबा थे वो किस प्रकार अपने भक्त के मन में चलने वाली बातों को जान लेते थे और उसको उनको सुधारने के लिए भी मौका देते थे और उसको अपने तरीके से शिक्षा भी दिया करते थे। फिर अचानक थोड़ी देर जब वो बैठा रहा वहां पे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, फिर अचानक वो भक्त उठा और जाकर फिर बाबा के पैर दबाने लगा। बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा। ये सब देखकर वहां पर लोग आश्चर्यचकित थे और स्वयं काका साहेब दीक्षित को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि बाबा ने पहले इसे हटा दिया और फिर जब ये दोबारा आके पैर दबाने लगा तो बाबा ने इसे कुछ नहीं बोला। इसी उधेड़बुन में जो था आरती हुई और उसके बाद प्रसाद वितरण के बाद जो था सब लोग अपने अपने वाड़े की ओर निकल पड़े। अब जैसे ही वहां से वो बाहर निकले तो काका साहेब दीक्षित से रहा नहीं गया और उधर उस भक्त को भी बड़ी होता ना उत्सुकता हो रही थी ये बताने की कि हुआ क्या है। तो जब काका साहेब दीक्षित ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें बाबा ने क्यों हटा दिया था और फिर क्यों जो था तुम दोबारा पैर दबाने लग गए, तो भक्त बोला कि जब मैं बाबा के पैर दबा रहा था तो मेरे मन में कुछ बहुत ही बुरा विचार आया, और जैसे ही वो बुरा विचार आया तुरंत बाबा ने कहा कि पैर मत दबाओ और दूर हट जाओ। और जब मैं दूर हटा तो मेरे मन में बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, और मैं मन ही मन बाबा से क्षमा प्रार्थना कर रहा था कि बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और तब जो है अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर जाके बाबा के पैर दबाने चाहिए, और मैंने पैर दबाने शुरू कर दिए और बाबा ने फिर मुझे नहीं हटाया। तो मैं समझ गया कि बाबा ने जो मेरे मन में विचार आए थे उसके लिए मुझे माफ कर दिया। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं, ये सब बाबा को पता होता था। आज भी जो लोग सच्चे मन से बाबा से प्रेम करते हैं वो उनकी उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं और वो जानते हैं कि जो उनके मन में चल रहा है वो बाबा सब पढ़ रहे हैं। और आज भी और इस प्रसंग में भी बाबा ने जो उस भक्त को कहा वो कोई सजा नहीं थी, बल्कि मन शुद्धि करने का एक माध्यम था। साईं बाबा आज भी हम क्या बोलते हैं वो नहीं सुनते, जो हम मन में रखते हैं वो सुनते हैं।
आज भी हम क्या करते हैं उससे ज्यादा वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम किस भावना से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए और यही कारण है कि आज भी बाबा की कीर्ति चारों ओर फैल रही है और भक्त उनसे जुड़ते रहते हैं, उनसे प्रेम करते रहते हैं। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।